राम राम दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत एलन मस्क ने कर दिया है ना, वो अब उसको ना निगलते ही बनता ना उगलते ही बनता है ट्रंप से। अब डोनाल्ड ट्रंप की ये हालत हो गई है कि वो बोलते नहीं, घर का कुत्ता ना गली का ना घाट का रह गया है, वही हाल हो गया। अब सुनने में आया कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाअभियोग लाया जाएगा, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी भी अब खतरे में आ गई। अब इलोन मस्क ने घोषणा की है कि वो नई पार्टी बनाएंगे और पार्टी का नाम रखा है दी अमेरिका पार्टी। अब इस पार्टी को इलोन मस्क का कहना है कि इस पार्टी के पक्ष में अमेरिका के 80% जनता है। उन्होंने इसका सर्वे किया और उस सर्वे में निकला कि 80% जनता ये चाह रहे हैं कि इलोन मस्क नई पार्टी बनाए और उसके अध्यक्ष बने। अब कुल मिलाकर के अमेरिका में 3 पार्टियां हो गई हैं, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन और ये एक पार्टी इलोन मस्क की दी अमेरिका पार्टी। अब देखते हैं क्या पहली बार सुनने में आया कि अमेरिका में 3 पार्टियां होंगी और 3 पार्टी जो तीनों इलेक्शन लड़ेंगे, तब उसमें क्या मजा आता है वो देखने वाली बात आगे होगी। और दूसरी बात ये है कि ट्रंप के साथ में ऐसा सब हुआ क्यों? क्या आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि इसमें नरेंद्र मोदी की जो बेइज्जती ट्रंप ने की है उसका बदला लिया गया है? कारण इसका लिंक मैं इस हिसाब से जोड़ रहा हूं कि उधर ट्रंप और इलोन मस्क में झगड़ा हुआ, दोनों अलग हुए। इधर तुरंत एलन मस्क की जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है स्टारलिंक, उसको लाइसेंस मिल गया कि भारत में आप इंटरनेट प्रोवाइड करें। अब भारत में वोडाफोन, बीएसएनएल और एयरटेल, जियो, तो ये तो केवल ऑपरेटर के थ्रू इंटरनेट देते हैं। लेकिन जो इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक है, ये आप जैसा डिस्क होते ना टीवी के, जो डीटीएच है टीवी का, जो सैटेलाइट के थ्रू जो टीवी को ये केबल मिलता है, वैसा ही स्टारलिंक है। अब आपको एक अपने छत के ऊपर एक छतरी लगाना है और आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएगा। तो स्टारलिंक को भारत ने लाइसेंस दे दिया, हरी झंडी दे दिया, अब स्टारलिंक भारत में इंटरनेट सप्लाई कर सकते हैं। तो इससे ये हुआ है कि अमेरिका में एलोन मस्क और ट्रंप की दोस्ती टूटी है, इधर स्टारलिंक को लाइसेंस मिल गया। अब ये तो मैं तो यही कहूँगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़के फेंके थे, मारे थे कि हमने भारत और पाकिस्तान के सीज फायर कराया था, उसका बदला मोदी ने एलोन मस्क और ट्रंप के बीच की जो दोस्ती थी वो ख़त्म होने से मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने वो बदला पूरा ले लिया है। मोदी जी आज तक अपने किसी भी दुश्मन को बख्शे नहीं है। जो भी मोदी जी के सामने रोड़ा बनता है उसका लगभग में, वो चाहे इलेक्शन का हो, चाहे नेतागिरी हो, चाहे जिस तरह से समझ लो कि उसकी ज़मीन के नीचे से, उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसका लेते हैं मोदी जी। आज तक का आप रिकॉर्ड देख लो, वो चाहे राहुल गांधी रहने दो, वो चाहे बीजेपी का ही उनके पार्टी के कोई जो कैंडिडेट रहने दो, या देश के बाहर के रहने दो, या ट्रूडो रहने दो, या इमरान खान रहने दो, या क्या बोलते हैं, अब ट्रंप को देख लो। अब ट्रंप की जो नेतागिरी एक तरह से ख़त्म ही समझो। अब जैसे तैसे वो अपने 3-3.5 साल पूरा कर ले राष्ट्रपति के पद का, वो बहुत बड़ी बात है। इसके सिवा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, मोदी जी का दुश्मनी कोई भी नहीं मोदी जी से दुश्मनी उठा सकता है, उसको भारी ही पड़ना है। जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तब से देख लो सोनिया गांधी जो बीमार पड़ी आज तक ठीक नहीं हुई। मैं नहीं कर रहा हूँ
कि मोदी जी की वजह से बीमार पड़े, लेकिन एक आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी कितनी बार रीलॉन्च हुए, अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है। इमरान खान मोदी जी को लेकर के जो टिप्पणियां किए थे, वो टिप्पणी के वजह बोलो या किसी भी हालत से जेल में गए, आज तक बाहर नहीं है। आसिम मुनीर का हालत देख ही रहे हैं आप लोग। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हमेशा के लिए अब चले गए एक तरह से, और दोबारा सत्ता में आना उनके लिए नामुमकिन है। बाइडन को देख लो, डेमोक्रेटिक पार्टी वापस अमेरिका में इलेक्शन जीत के नहीं आई, कारण मोदी जी से दुश्मनी। तो मोदी जी की दुश्मनी किसी को फलती नहीं है। दोस्तों, वीडियो ही समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।